दोस्तों, जिनकी सेवा और समर्पण का भाव सच्चा होता है, जिनकी सेवा और समर्पण का भाव सच्चा होता है, उनका हर दिन हर पल अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और आज एक प्रेरक कहानी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं और कहानी है समर्पण भाव। जी हां, एक महाराजा थे। जिस पद पर थे, महाराजा होते हैं थोड़े गुस्सैले होते हैं क्योंकि उन्हें पूरे राज्य को चलाना होता है, कई लोगों को दंडित करना होता है, तो गुस्सा उनके कई बारी चेहरे पे दिखने लगता है। ऐसे ही महाराजा थे। पूरे दिन राज्य में घूमने के बाद अपने राजमहल में पहुंचते हैं। राजमहल में जब पहुंचे तो उन्हें भूख लगी हुई थी बड़ी तेज की, और ऐसे में वो अपने सेवकों को कहते हैं कि खाना लगाया जाए। अब उनकी पसंद के खाने बने हुए थे। जब उनका सेवक उनको खाना खिला रहा था और प्याले में से उनको सब्जी परोस रहा था, तभी थोड़ी सी सब्जी महाराज के कपड़ों पर उस सेवक से गिर जाती है। सेवक एकदम से डर जाता है और डरने का कारण भी था क्योंकि महाराज की भ्रुकुटियां चढ़ जाती हैं। वो गुस्से में सेवक को देखने लगते हैं और सेवक को यह एहसास हो जाता है कि अब जान नहीं बचेगी क्योंकि महाराज को अभी बाहर जाना था और उनके वस्त्र थे वो अब खराब हो चुके थे। महाराज सेवक को गुस्से में देख रहे थे, मुंह में निवाला था। कुछ कहते उससे पहले ही सेवक के दिमाग में विचार आया कि अब जान तो बचनी नहीं है, ऐसे में क्या करूं। उसने सोचा और कुछ सोचकर बाकी प्याली में जो सब्जी बची थी वो भी महाराज के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो महाराज का गुस्सा बिल्कुल काबू में नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में खंजर निकाल लिया और बहुत गुस्से में आ गए और इतने गुस्से में थे कि शायद वो कुछ बोलते या कुछ कर देते, लेकिन उन्होंने सेवक से गुस्से में पूछ ही लिया कि तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर सब्जी उड़ेल दी, मेरे वस्त्र खराब कर दिए, महाराज का अनादर कर दिया। सेवक अन्य भी देख रहे थे, सब लोग की नजर महाराज पर थी। सब डरे हुए थे कि अब ये सेवक का क्या होगा। बड़े समय से महाराज की सेवा कर रहा है, सच्चे भाव से, समर्पण भाव से, लेकिन आज इसकी जान पर बनाई है। महाराज ने जैसे ही सेवक से कहा कि तुमने इस तरह का दुस्साहस कैसे किया, तो सेवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन मुझे डरते डरते एहसास हुआ कि आप इतने अच्छे महाराज हैं, लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे में मेरी छोटी सी गलती पर मैंने जानबूझकर सब्जी नहीं डाली आपके वस्त्रों पर, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे इस छोटी सी गलती पर, जिस तरह से आप मुझे गुस्से में देख रहे थे, आप मुझे सूली चढ़ा देते या जान से मरवा देते। इससे अच्छा मैंने बाकी की सब्जी आपके कपड़ों पर इसलिए लिए डाल दी जिससे कि दुनिया ये ना कह सके कि छोटी सी बात पर, छोटी सी भी गलती पर आपने एक समर्पण भाव वाले जनसेवक को सूली चढ़ा दिया। मैं चाहता था कि आपको कोई गलत न समझे, इसलिए मैंने जानबूझकर बाकी की सब्जी भी आपके कपड़ों पर उड़ेल दी, जिसके लोगों को लगे कि मैंने आपका अनादर किया है। महाराज अब शांत हो गए थे। जब उनको सेवक की बात समझ में आई कि सच में ये बहुत समय से मेरी सेवा कर रहा है, मुझे खाना दे रहा है और आज इससे गलती हो गई है, और मैंने जिस तरीके से इसको देखा तो बिल्कुल इसका डर लगना इसको जायज रहता है, लेकिन मुझे इसकी बात से दिमाग में मैसेज मिलता है, मुझे समझ आता है कि समर्पण भाव से किया गया कार्य
हुई गलतियां माफी योग्य होती हैं, तो मुझे इसको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन में समर्पण भाव, अच्छे स्वभाव की वजह से अच्छे लोग मिलते हैं, और ऐसे में अगर उनसे गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो घर के लोग हो, पारिवारिक लोग हो, दोस्त हो, उन्हें माफ कर देना चाहिए। दोस्तों, आपके भी कुछ साथी ऐसे रहते होंगे जो पारिवारिक हैं, दोस्त हैं, उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। कोई जानबूझकर नहीं करता, और अगर जानबूझकर कर भी देता है तो आपका भी उसके प्रति समर्पण भाव दिखाना बनता है, गलतियां माफ करना बनता है। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि समर्पण भाव से किया गया कार्य माफी योग्य होता है। उसमें गलतियां हो जाती हैं तो माफ किया जा सकता है, और माफी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुलह का कारण बन सकती है, कई बड़ी समस्याओं से निदान दिला सकती है। इसीलिए इस कहानी पर गौर करें, देखें कि गलतियां माफ करते रहें। मैं हूं राजेश आर्य, ऐसी ही फिर किसी कहानी के साथ मिलूंगा। और ये कहानी बड़े चलो पत्रिका के अक्टूबर अंक से ली गई है। अगर आप इस पत्रिका को पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। मैं फिर ऐसी ही किसी कहानी के साथ हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर।